तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली बाय आर प्रेशर। तो बच्चे हम कल बात कर चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस को हाइजन कर दिया है। तो आज उसी स्टडी में बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस पर। आखिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तो आप लोगों को यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एकदम बेसिक से समझा देंगे। ठीक है ना बच्चा? ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए किस तरीके से बनते हैं, एकदम ज़बरदस्त तरीका। बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, है ना बच्चा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी कौन से पार्टी की बात करनी है? आज नेगेटिव की बात करनी है। कल सिंपल की बात कर ली थी ना बच्चा, आज निगेटिव की बात करनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, निगेटिव में क्या होता है? देखिए बच्चा, देखो निगेटिव में क्या होता है, यदि वाक्य में, यदि दिए गए वाक्य में नहीं, ये जो नहीं है, ये नहीं शब्द पाया जाए, तो इसे इंग्लिश ट्रांसलेट में नहीं को हटाकर नॉट का प्रयोग कर देंगे। बच्चा इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। यदि वाक्य में नहीं शब्द पाया जाए तो इस नहीं को हटाकर नॉट का प्रयोग कर देंगे वाक्य में। ठीक है ना बच्चा? और इस नॉट का प्रयोग कैसे होगा वो अभी इन सूत्र के साथ बता देंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ होना है। ठीक है ना बच्चा? तो ठीक है, अब बात करते हैं इसके सूत्र पर। आखिर इसका सूत्र क्या है? तो देखिए सूत्र क्या है। सूत्र तो आप लोग जानते ही हैं, काफ़ी बार बता दिया है, लगभग हमने आपको 8 टेंस पढ़ा दिए हैं, 8-9। इसमें आपको बहुत बढ़िया से हमने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो ठीक है, देखो क्या होता है, शुरुआती में सब्जेक्ट होता है बच्चा। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब आप लोग समझते ही हैं, कर्ता होता है। उसके बाद जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप लोग समझते ही हैं, सहायक क्रिया। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक बच्चा? उसके बाद आता है आपका नॉट, क्योंकि वाक्य नेगेटिव बनाना है तो नहीं शब्द के लिए नॉट आता है। क्या आता है? नॉट। ठीक है बच्चा? प्लस उसके बाद आपकी आती है मेन वर्ब। वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना बच्चा, अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ठीक बच्चा? उसके बाद जो आपका आता है वो है कर्म, ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चा? ऑब्जेक्ट। इसे बच्चा इंग्लिश में और हिंदी में कर्म कहते हैं। उसके बाद ईटीसी में आपके जो भी बचा हुआ पार्ट रहता है बोल रहे, जैसे मतलब अन्य शब्द या अन्य बातें या अन्य। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला हुआ। बस इसी फॉर्मूले से पूरा वाक्य बन जाएगा, है ना बच्चा? ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत, किसी भाई को कोई दिक्कत हुई हो तो कृपया करके मुझे बता सकता है। तो हमने कल आपको बता दिया था, जैसा कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कि बच्चा यहाँ एक चीज़ होती है, यदि आप लोगों को यहाँ जो वाक्य होते हैं सिंपल नेगेटिव, अगर मॉडल इंग्लिश की तरह देखा जाए तो यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में बिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है? क्लियर? यदि आप ओल्ड नियमानुसार चलें, मतलब ओल्ड रूल्स को देखें, तो वहाँ दिया गया है कि आई बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों को सोचना है यहाँ प्रयोग किसका करना है, मतलब मॉडल इंग्लिश का प्रयोग करना है या ओल्ड नियम के अनुसार चलना है। तो जैसा कि अभी जो हमने पढ़े हैं किताबें ग्रामर की, वहाँ तो यही दिया गया है कि आई बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करेंगे।
जो मॉडल इंग्लिश की तरह यदि देखा जाए तो दिया गया है कि सिंपल सेंटेंसेस में, सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस में आई वी के साथ या अन्य कोई भी कर्ता हो सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। केवल आई वी के साथ इंटरोगेटिव में सेल का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये चीज़ है, हमने आप लोगों को कल बहुत बढ़िया से बताई है। तो ठीक है, यहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप यहाँ अपने इच्छानुसार वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चा, हेल्पिंग वर्ब हमने आपको यहाँ बताई ही दी है, सेल और विल। अधिकतर विल का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। सेल का प्रयोग केवल आई वी के साथ होता है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई? तो ठीक है, अब यहाँ आपको बनाना है, यदि विल लगा देंगे तो भी गलत नहीं होगा और सेल लगा देंगे आई वी के साथ तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब लेते हैं एग्जाम्पल, आखिर ये क्या है। जैसे मैं पत्र लिखूँगा, मैं पत्र लिखूँगा, मैं पत्र लिखूँगा। क्वेश्चन ये है कि मैं पत्र लिखूँगा, तो बच्चे आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप सेल लगा सकते हैं, सेल। ठीक बेटा, उसके बाद यहाँ क्या दिया गया है, नहीं शब्द। तो वे तो पत्र नहीं लिखूँगा, यदि आप नहीं लगाएंगे तो नहीं, नॉट मतलब नेगेटिव बन जाएगा। अभी ये सिंपल है, अब यहाँ आप यहाँ लगो नहीं, पत्र नहीं लिखूँगा। तो अब बेटा यहाँ पूछ रहा है, मतलब नहीं शब्द तो नहीं पाया गया, वाक्य में पाया गया, तो नॉट, आई सेल नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूछ रहा है, था मुख्य क्रिया की प्रथम श्रेणी पूछ रहा है, तो लिखना की प्रथम श्रेणी बेटा राइट ही होगी। ठीक है, तो अब ये वाक्य बन गया, मैं पत्र नहीं लिखूँगा, आई सेल नॉट राइट। उसके बाद इसमें पत्र भी दिया गया है क्रम में, तो आ लेटर। ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया है बच्चा। तो ऑब्जेक्ट में क्या दिया गया था, पत्र, तो मैंने पत्र भी लिख दिया। इसी सूत्र के अनुसार चलिए, पहले कर्ता दे दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पूछा तो हेल्पिंग वर्ब रख दिया, उसके बाद वाक्य में नोट लगा था, नोट लगा दिया, नहीं शब्द दिया गया था, फिर मेन वर्ब लिखना दिया था तो लिखना लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया था तो ऑब्जेक्ट लगा दिया बच्चा। इस चीज़ को आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। और इसी को अगर मॉडल इंग्लिश के थ्रू देखा जाए तो यहाँ इस तरीके से बनेगा, आई। अब यहाँ सिंपल की बात है, निगेटिव की बात है, तो आपको सोचना समझना नहीं है, सभी के साथ विल लगा देना है, आई विल। ठीक बच्चा, नॉट राइट अ लेटर, इस तरीके से भी वाक्य बन सकता है। ठीक है ना, इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई, इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई? तो ठीक है, अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं आगे। इसी का एक और लेता हूँ, जहाँ पर बात एकदम बढ़िया से बात कर देंगे ना। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। जैसे वाक्य है, मैं मदद नहीं करूँगा, मैं मदद नहीं करूँगा, मैं मदद नहीं करूँगा। क्वेश्चन ये है, तो बच्चा मैं के साथ आप आई लगा सकते हैं, सेल लगा सकते हैं, नॉट निगेटिव है तो नॉट लगा सकते हैं, और यहाँ मेन वर्ब में क्या दिया गया, मदद करना, तो मतलब हेल्प हो गया, आई सेल नॉट हेल्प। बस इतनी चीज़ क्लियर हो गई बच्चा, मैं मदद नहीं करूँगा, आई सेल नॉट हेल्प। और इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं मॉडल इंग्लिश के थ्रू। किस तरीके से बनाएंगे, आई विल नॉट हेल्प, ये हेल्प, ये हो गया निगेटिव वाक्य। बताइए किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हुई हो, यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत हुई हो, कृपया बता सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम एकदम बढ़िया से क्लियर करते जाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे हमने आपको कल बताए थे दृढ़ बाध्यता वाले, आवश्यकता वाले वाक्य में
जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस रूप से चेंज हो जाती है, बस मैं उसे ही करवाने वाला हूँ। तो बच्चा अब बात करने वाले हैं, हमने आपको कल बताया था कि दृढ़ निश्चित आवश्यकता वाली बातें क्या हैं, तो उस सेंटेंसेस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए वहाँ हमने आपको रूल लिखाया था केवल हेल्पिंग वर्ब में चेंजमेंट हो जाएगा। जो भी आई के साथ लगता था तो आई के साथ यहाँ विल का प्रयोग होगा, अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बस उस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। जैसे वह आपसे अवश्य मिलेगा, वह आपसे अवश्य मिलेगा। ये क्वेश्चन है, वह आपसे अवश्य मिलेगा। यहाँ बेटा अभी सिंपल की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद एक नेगेटिव बनवा देंगे, क्योंकि कल शायद हमने ये एग्जाम्पल ले नहीं पाए। कोई बात नहीं, मैं आज इसको क्लियर कर देता हूँ। वह आपसे अवश्य मिलेगा, तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ आवश्यकता की बात करी गई, अवश्य बात करी गई, प्रॉमिस वादा किया गया है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वह है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में बिल लगाते थे, केवल सेल लग जाएगा, बस हो जाएगा पूरा वर्क। ठीक है, घबराने की बात नहीं। जैसे है मतलब सब्जेक्ट ही, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बिल लगता था अब नहीं लगेगा, बिल प्रयोग होगा, वो सेल का ही सेल। ठीक बच्चा, उसके बाद सिंपल की बात है, नहीं सब तो है नहीं, मेन वर्ब में क्या है, मिलना, मतलब मीट, मीट। अब किससे मिलेंगे, आपसे, मतलब यू। यहाँ क्या बेटा हो गया, ये तो प्रॉमिस है ना, पक्का मिलेंगे, प्रॉमिस किया है ना उसने। चलो ठीक है, अगला एक क्वेश्चन अब निगेटिव देख लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन में कोई लेता हूँ, मान लीजिए यही है, मैं तुमसे, इधर देखो, जैसे क्वेश्चन है, मैं तुमसे अवश्य नहीं मिलूँगा, मैं तुमसे अवश्य नहीं मिलूँगा। ये बात है। तो उसी तरीके से अब मैं तुमसे अवश्य नहीं मिलूँगा, तो बेटा अब यहाँ मैं आ गया, तो सिर्फ आई और हेल्पिंग वर्ब में अभी फेल लगाते थे, नहीं अब बिल का प्रयोग करेंगे, बिल। निगेटिव है भाई नॉट, मैंने क्या है कार्य मिलना, तो मीट, किन से, तुमसे, यू, बेटा हो गया। बताइए बच्चा किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो इसी तरीके से ये वाक्य बिल्कुल बढ़िया से हो जाते हैं, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चा, इन चीज़ों को आप लोगों को समझ में आता होगा, क्लियर होता होगा, तो यहाँ घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे यहाँ मैं तुम्हें मारूंगा, लो धमकी दे दी गई खुली कि मैं तुम्हें मारूंगा, तो भाई देख लेंगे उसको भी क्या बता रहा है, मारूंगा न, कुछ बिगाड़ा तो है नहीं उसका, मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हें मारूंगा, लो भाई ये मारना चाहता है, कोई बात नहीं, यहाँ खुली हुई धमकी दे रहा है। ठीक है भाई, अब मैं है तो यहाँ आई कर दो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बिल कर दो, अब मारने की बात कर रहा है तो किल कर दो, किन्हें, तुम्हें, तो यू बाई यू। ठीक है, हो गया बच्चा। बताइए किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हुई हो, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हुई हो तो कृपया बताएं। ठीक है ना, तो ठीक है बच्चे, अब एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगा, मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगा, अवश्य करूँगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ बेटा सहायता की बात की गई। ठीक है, यहाँ आपको टेंशन नहीं लेना, हमने आपको बता दिया, नई शब्द जहाँ जुड़ जाए नेगेटिव, नई शब्द जहाँ हट जाए सिंपल। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल एग्जांपल है, डरने की बात नहीं है। मैं तुम लोगों को ये चीज़ अंदर
तुम्हारे दिमाग में बैठाने का प्रयास कर रहा हूँ। नेगेटिव तो अपने आप बना लोगे, नहीं शब्द डाल दोगे नेगेटिव बन जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना बच्चा। ठीक है, मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगा। तो बेटा देखो, मैं यहाँ प्रॉमिस हो रहा है एक तरीके से, सहायता अवश्य करूँगा। और डिटर्मिनेशन भी है नहीं बच्चा, बताइए। डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है इस चीज़ के लिए। तो ठीक है, तो बच्चा करिए कैसे, मैं है तो मैं के आई लगा दो बच्चा। उसके बाद आवश्यकता की बात है, डिटर्मिनेशन की बात है, तो विल कर दीजिए, आई विल। इतना हो गया। अब बच्चा बात क्या करे, बात क्या की गई है, बात की गई है सहायता अवश्य करूँगा। तो बस, तो अब क्या है, सहायता करना मतलब हेल्प, और उसकी मतलब हिम, हो गया। ठीक है बच्चा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हुई हो, मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगा, आई विल हेल्प हिम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।